से दिनेश कंवर जी आपको आमंत्रित करता हूँ और आप बताइए कि ये जो मैन मेड जो आपदा है यहाँ पर जो हुई है, और खास तौर से जो मैंने ये देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, लाखों पेड़ों के लॉग्स बहते आए नदियों के अंदर। किसने काटे? किसने पहाड़ को नंगा किया? ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई जब मैंने लाखों लॉग्स बहते देखे हैं उसके अंदर, कि मैंने कहा क्या हो क्या रहा है ये तो इंसान का लालच जो है हिमाचल को, देवभूमि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देखा जाए तो कहीं का नहीं छोड़ा। और उसमें कोई पार्टी है, सभी पार्टियां इस हमाम में नंगी है। मैं बताता हूँ, सभी पार्टियां, सभी दोषी हैं इसके अंदर सब। दिनेश कंवर जी, जो हिमाचल में विनाश है उसके बारे में बताइए। पहले तो मेरा आप सबको बहुत प्रणाम। हालात बद से बदतर और उससे भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कारण बारिशें हैं और बारिशों के साथ क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट जो कंसेप्ट है ये पिछले 3-4 साल से ही हम लोग इसको सुनते और एक यूज में जनरली आने लगा है ये वो शब्द। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों का काटना ही है। ये जो दूसरी चीजें हैं, जब बारिश बेतहाशा होगी, एक जगह पानी वैसे गिरेगा जिस तरह पानी, आप यूं मानकर चलिए कि किसी बकेट से पानी फेंक दिया हो आंगन में सफाई करने के लिए, उस तरह से पानी के गिरने की स्थिति रहती है। तो वो जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए पहाड़ों पर पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से बेदर्दी के साथ पहाड़ नंगे किए गए, यहां तक के स्टंप भी उखाड़ दिए गए, क्योंकि अपनी चोरी को छिपाने के लिए पहाड़ पेड़ कटा, उसकी जड़ें रहने देते तो वो चीजें वहां पर वो ग्रिप करके रखती पहाड़ को। लेकिन पहाड़, क्योंकि पहाड़ पे पेड़ कटा है, पेड़ की क्योंकि शिकायत ना हो, शिकायत को बचाने के लिए, अपने कुकर्म को बचाने के लिए इन वन काटुओं ने, हमारे यहाँ एक नया शब्द ये है, इस वन माफिया ने जो हालात किया है, उन्होंने स्टंप भी काट दिए और स्टंप उखाड़ने के लिए हैवी मशीनरी का यूज किया और उस मशीनरी को वहां तक ले जाने के लिए फिर पहाड़ कटा। और कुल मिलाकर एक्चुअल अगर हम साइंटिफिकली अगर इसको देखें तो पहाड़ जो थे वो बादलों को झिझकोड़ कर बारिश करवा देते थे, पेड़। लेकिन अब परिस्थिति उलट गई। अब वो जो बारिश का जो बादलों की गर्जना है, उसके साथ जो डाउनपोर हो रहा है, और वो बहुत नजदीक से हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो नजदीक से हो रहा है और उससे जो लॉस है, सॉइल इरोजन ह्यूज हो रहा है। और आने वाले रास्ते में ऐसा ना, लोग अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि नदी नालों के किनारे लोगों ने मकान बना दिए, पानी अपना रास्ता बनाता है, ये मैसेज करता है, कर दो वो मुझे। करता है। नदी नालों के किनारे ही बस्तियां वहीं बसी हैं जहां पानी होगा, पानी मैसेज के कर दो। नजदीक ही लोग रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि हमने उसका जो पानी का जो बहना का बहाव का रास्ता था, हमने उस पर भी अतिक्रमण कर दिया। दो चीजें देखिए, एक कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ। तीसरी बात, वर्टिकल कटिंग की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज। आप विदेश जाके आए, जैसे अभी मैम बोल कर गए कि विदेश जाकर आए, उन्होंने वहां पर देखा कि ऑस्ट्रिया में इस तरह से हो रहा है और वो हो रहा है। लेकिन वहां पर पहाड़ का अगर 4 लेन रोड बनना है तो 2 लेन अप वे रोड जो है, उससे जो डाउन वे रोड होगा, उसका डिस्टेंस होगा, वो वहां उसी कटिंग पर नहीं होगा। एक साथ से हमें 40 मीटर कटिंग नहीं करनी है, उसको 40 मीटर का लेवल नहीं वहां पे बनाना है, हमें वहां पे 10-12 चाइना मीटर ने ही यही उसका किया है। चाइना ने यही हाँ, किया है। सर, तो चाइना ने यही वहां किया, काराकोरम के यही अंदर किया है। अपर हिमालयस में इसी यही हाँ, किया है। इसीलिए वहां वो पहाड़ स्टेप्स में कटेगा। और मैं आपको हैरत की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे। और इस 4 लेन हाईवे का जो फर्स्ट फेज था, हिमाचल में हिमाचल में टनल 1 से लेकर टनल 5 तक के 47 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था। और इसमें आपको हैरत होगी जानकर, यहाँ पर ऐसे वर्टिकल कटिंग नहीं है। कई जगह तो पहाड़ जो है वो छत, इसके सड़क नीचे है और सड़क के यूं को कटिंग है। आप बताइए अब ये कौन सा तरीका है?
अभी रिसेंटली जब ये पिछले 2023 का डिजास्टर हुआ और उसके बाद 2024 में मानसून में वो रास्ता बार बार 4 लेन हाईवे बंद हो रहा है बार बार। अभी रिसेंटली गडकरी जी ने इस बात को हाल ही में उठाया है कि जितनी डीपीआर बनी हैं वो बंद कमरे में बैठकर गूगल मैप के ऊपर बनाई जा रही हैं, और वो लोग बना रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि वहां पर हैबिटेशन कैसी है, वहां पर लोग कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। हालात यहाँ इतने बदतर हैं सर। ये जो बदहाली की हालत हुई है प्रदेश में, मैं आपको आंकड़ों के साथ भी बताऊंगा कि जितना मक डेब्रिस कटिंग में आ रहा है वो सारा का सारा बगल में जो नदी बह रही है उसमें डिपॉजिट किया जा रहा है। और जब बारिश हो रही है तो पीछे से जो पानी का प्रेशर आ रहा है उसके साथ वो सारा मक साथ में चल रहा है, और उसके चलने की वजह से ज्यादा डिजास्टर हो रहा है। साफ पानी के चलने से डिजास्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें पत्थर लक्कड़ जो कुछ भी है सब कुछ। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितने भी टूरिस्ट हमारे यहाँ एक ऐसा टूरिस्ट है जो पंजाब और हरियाणा से, आई एम सॉरी टू से इस बात को कहने के लिए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य से जो उस तरह का टूरिस्ट आ रहा है जो अपने साथ जितना कूड़ा करकट, जितना प्लास्टिक, जितना पॉलीबैग्स, जितना बाकी चीजें लेके आ रहा है वो सारा पहाड़ों के ऊपर फेंका जा रहा है। और हमारे जो धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, देवता हैं, उन तक वो बॉटल्स, वो प्लास्टिक, वो सब वहां जा रहा है और जंगलों में इस तरह से फेंका जा रहा है, नदी नालों में ऐसे फेंका जा रहा है। वहां पर वी हैव स्ट्रीम्स ऑफ प्लास्टिक, वी हैव रिवर्स ऑफ प्लास्टिक, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हम लोग खुद, हम आपको बता दें, मेरे जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर में आपको फेंकने के लिए, रास्ते में बाजार में आप घूमेंगे तो फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं मिलेगा, डस्टबिन नहीं है। ये आपको हैरत होगी। और वी हैव वन द क्लीनलीनेस अवार्ड फॉर ट्वाइस नेशनल लेवल पर। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमीरपुर से हर है ना, आप हमीरपुर हमीरपुर शहर से हैं। मैं हमीरपुर शहर की बात कर रहा हूँ। हम सेग्रीगेट करके कूड़ा देते हैं। हमारा सेग्रीगेशन होम डोर टू डोर कलेक्शन है, और वो सारा का सारा प्रॉपरली मैनेज होता है, और किसी भी तरीके का इस तरह का, और जो कोई भी गंदगी यहाँ पर फैलाता है वो बाहर का व्यक्ति होता है, वो हमीरपुर का नहीं होता है। तो ये मैं इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि पानी के रिसने के लिए जो एक कंपोनेंट था, आपने उसको इस परत के साथ ढक दिया, प्लास्टिक की परत के साथ ढक दिया। दूसरा ये भी एक फैक्टर है, जब वो पानी नहीं रिसे जमीन में नहीं जाएगा तो वो फ्लो के साथ, और फ्लो बढ़ेगा तो ये सब होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मैंने कीरतपुर, हमारे पास तीन हाईवे जो हैं, नेशनल हाईवे 3 जो जलंधर से चलता है, बेसिकली उसका नाम है अटारी मनाली हाईवे। वो अटारी से जलंधर तक, पंजाब तक वो ठीक ठाक होगा, लेकिन होशियारपुर से आगे वो हिमाचल में एंटर करता है, देन इट गोज टू मंडी एंड देन टू मनाली, that connects the other highway. Then there is National Highway 505, that is Shimla side highway, and then there is another highway 205, that is Hamirpur to Shimla via Mattor. तो ये हाईवेज जो है इन पर काम चल रहा है, लेकिन काम चलने के साथ साथ बदहालत ये है कि जिन कंपनीज को ये काम दिया गया है उन्होंने आगे वो सबलेट किया है। अब जिनको वो सबलेट किया है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू एग्जीक्यूट द टास्क। इस वजह से सारे का सारा हालत खराब हो रहा है। लोगों के मकान जो है क्रैक्स डेवलप कर रहे हैं, गिर रहे हैं, और ये अनसाइंटिफिक कटिंग की वजह एक मेजर कॉज है। पीछे शिमला में आपने सुना होगा, एक करीब 5 करोड़ की बिल्डिंग, वहां पर 5 मंजिला बिल्डिंग वो जो थी एट द एंड ऑफ द शिमला, जहां पर वो कनेक्ट होके खत्म हो रही है वो रोड, वहां पर वो एक महिला का वो शी वाज अ विडो, तो उसका मकान वो गिर गया। उसकी जो कमाई थी वो उसी मकान से थी, उसके हस्बैंड ने वो मकान बनाया होगा किसी जमाने में, तो वहां से वो किराया लेकर के अपना भरण पोषण कर रही। लेकिन वो मकान, इस तरह के कई मकान, वो दैट इज एन एग्जांपल। तो इस तरह से ये जो परिस्थितियां इस वक्त हिमाचल में हैं, इस एज ऑन डेट 1087 रोड्स आर ब्लॉक्ड। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, सुबह 9 बजे। और इसमें 3 हाईवे ब्लॉक हैं
और वो NH03, NH505 एंड NH305। तो ये स्थिति इस वक्त क्यों बनी हुई है? क्योंकि वही बात अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इन्होंने वो कटिंग और वो जो DPRs हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज के साथ कनेक्ट नहीं किया, वहां पर किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है काम को। दूसरा, पेड़ों का इतना अवैध कटान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कांग्रेस सरकार है हिमाचल में या BJP सरकार के टाइम का है, या कुछ कुल मिलाकर ये जो समस्या है ये हिमाचल की समस्या आज की नहीं है। बेतहाशा कटिंग हो रही है, हजारों नहीं लाखों पेड़ कटते जा रहे हैं इन डिकेड्स, और वो पेड़ इस और काट कर वो ऐसे फेंके जा रहे हैं, मतलब उसको छुपाया जा रहा है। ये सारा का सारा एक्सपोजर आपने देखा होगा, पंडोर डैम है मंडी से करीब 12 किलोमीटर के ऊपर, और वो पूरा का पूरा लकड़ी के तख्तों के साथ और स्लीपर्स के साथ भर गया वो। और वो जब उस डैम का वाटर लेवल हाई हुआ तो वो वहां से पानी जब डिस्चार्ज किया गया तो जाकर वो पोंग डैम में जाकर भी वो स्लीपर देखने को मिले। तो कुल दूसरी तरफ चंबा की तरफ जो हालात हुए, रावी में मतलब हजारों स्लीपर, लाखों स्लीपर वहां पर बहते हुए नजर आए। लेकिन एक अगेन जो लाल फीताशाही है, नौकरशाही है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, चाहे वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव IAS हैं, कुल मिलाकर हर कोई सिर्फ एक चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप करने की कोशिश कर रहा है। वो सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग इशू है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। हम वी आर द वार्डन्स एंड गार्डियंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि जी ये इलीगल नहीं था, ये कटिंग लीगलाइज थी और वट एवर इट वॉज। कुल मिलाकर आज की स्थिति मैंने आपको जैसे बताई है, इस वक्त तक आज तक हिमाचल प्रदेश में करीब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं कि 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ड्यू टू डिजास्टर रिलेटेड इंसिडेंट्स, और 163 लोग इसी मानसून में जान गंवा चुके हैं सड़कों की बदहाली की वजह से जो एक्सीडेंट हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आंकड़ा ये देख रहा हूं तो ये आंकड़ा इस वक्त 350 के आसपास ऊपर जा रहा है। तो हालात ये हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों को बर्बादी चारों तरफ फैली हुई है। नोबडी इज लिसनिंग टू एनीबडी। स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ नहीं दे रहा है। दोनों ही तरफ से हालात खराब है। तो कुल मिलाकर इस वक्त हिमाचल की जो हालत है वो बेहद नासाज है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हमारी एग्जिस्टिंग, प्रीवियस और सेंटर, ऑल द गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक इसमें NGT को भी जोड़ना चाहता हूं बीच में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आंखें बंद किए हुए है। कहीं भी आप देखिए इन पहाड़ों में आप हाइड्रो पावर जनरेशन के नाम पर इतने सारे आपने वो बना दिए पावर जनरेशन सेंटर्स, पावर जनरेशन पावर हाउसेस, कि आपने ये तक नहीं सोचा कि जब आप, और वो मैम ठीक से बोल के गई हैं कि हमारे ये जो पहाड़ हैं सर, ये पहाड़ इस काबिल नहीं है कि इनको हिलाया जा सके। इनकी इस तरह से ब्लास्टिंग बंद करी है पीछे तो उससे कुछ फर्क पड़ा है कि कटिंग से का काम होगा। लेकिन डिस्पाइट दैट ये पहाड़ ये हैं लेयर्ड माउंटेन्स। एक लेयर को आप छेड़ोगे तो बाकी की लेयर्स डिस्टर्ब होंगी और सारे का सारा वो आपके ऊपर आकर गिरेगा। तो दिस इज द सिचुएशन इन